हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। 4 डायमेंशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करने के लिए, जिसमें आप सर्किट डायग्राम ध्यान देते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट जब एक्सपेरिमेंट करते हो उस ड्यूरिंग में आपका ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, और किस रूल को यूज करके आप डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बताते हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन आप बताते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 पॉइंटों को हम लोग कंक्लूड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो होता क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर हम लोग एल्युमिनियम का लेते हैं ना, एल्युमिनियम रॉड ले लेते हैं। अब एल्युमिनियम रॉड जाहिर सी बात है हवा में तो रहेगी नहीं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले लेंगे, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट। ये सपोज हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, इसके अंदर ये चला जाएगा करंट, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन। अब क्या करना है, हमें लेबल कर देना है, इस सबका नाम लिख देना है एटलीस्ट। ये क्या हो गया आपका, स्टैंड हो गया, दैट इज स्टैंड। ये क्या हो गया, दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स, या इधर लिख देते हैं, तो दीज आर द कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या हो गया आपका, अमीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका, दैट इज यू शेप्ड मैग्नेट लिख देंगे आप, है ना। तो दैट इज यू शेप्ड मैग्नेट। और ये क्या हो गया आपका, बैटरी हो गया। यहाँ रियोस्टेट RH लिख दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, तो ये लेबल डायग्राम हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या है ना, वो नोट करने होते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस, हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशंस। कितना सारा लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स नहीं चाहिए, मत लिखना, ठीक है। अब देखो, अब दर देखो, सबसे पहले जो ही हम लोग की को क्लोज करेंगे रॉड डिफ्लेक्ट होगी, है ना, ठीक है। तो लिखो पहला ऑब्जर्वेशन, आफ्टर क्लोजिंग की, आफ्टर क्लोजिंग की तो देखिए जो राइट हैंड रूल होता है, पहले हम लोग बात लिखवा देंगे, ठीक है। तो सॉरी, लेफ्ट हैंड रूल होता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे। और लेफ्ट हैंड में ये तीनों फिंगर्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये परपेंडिकुलर हो, समझ में आया ना। तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ऐसे करें तो ये 2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। उसके बाद देयर आर 3 फिंगर्स, क्या हो गया, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ठीक है, और ये थंब हो गया। तो जो सेंट्रल फिंगर, C फॉर सेंट्रल फिंगर एंड C फॉर करंट, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा। F फॉर 4 फिंगर, A फॉर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो हम लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ से साउथ होगी। तो हम लोग अगर यहाँ देखें, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में इंटर करेगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ऐसे नॉर्थ से साउथ देखेंगे। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग ऑलमोस्ट मान लेंगे कि यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग को इस तरह से सेटअप करना, अपनी फिंगर्स को इस तरह से अलाइन करना है ताकि
आपका फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में हो तो फोर फिंगर ऊपर रहेगा क्योंकि लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, और करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ करंट जा रहा है, रॉड अंदर की तरफ है, तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट होगा, है ना। पेपर पे भी आप लिखेंगे तो राइट बोलेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन लिखिए, आफ्टर क्लोजिंग की एल्यूमिनियम रॉड, अच्छा देखिए मार्किंग में हमने नहीं लिखा था, ये एल्यूमिनियम रॉड है, वो छूट गया था, लिख लीजिए आप, समझ लेंगे। एल्यूमिनियम रॉड, अंडरस्टूड। एल्यूमिनियम रॉड, तो एल्यूमिनियम रॉड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट आफ्टर क्लोजिंग द की, एल्यूमिनियम रॉड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, by reversing the direction of current, by reversing the direction of current, deflection toward left, अपोजिट हो गया ना, आपने डायरेक्शन करंट का अपोजिट किया, डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया, टुवर्ड लेफ्ट। थर्ड ऑब्जर्वेशन, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, deflection also get increases, amount of current, deflection also get increases, and the third observation, fourth observation, whenever we place aluminium rod parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field, there is no deflection, there is no deflection, तो क्या पैरेलल टू द magnetic field, there is no deflection। ठीक है, तो ये चार ऑब्जर्वेशंस हैं। चार ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन हमने कहा कि जो ही ये करंट सेटअप किया जाता है इसके अंदर क्लोज करके की को, तो हम लोग कहते हैं कि ये डिफ्लेक्शन फील करता है, मतलब फोर्स इसके ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्शन रिवर्स करते हैं करंट की तो फोर्स का डायरेक्शन पलट जाता है ना, इसका मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तीसरी बात हमने कहा कि करंट का अमाउंट अगर घटाते बढ़ाते हैं, है ना, बाई स्लाइडिंग दिस स्लाइडर या रियोस्टेट के यूज करके, तो हम लोग कहते हैं कि डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है उसके साथ। करंट घटा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, करंट बढ़ाएंगे तो ठीक। दीज आर द ऑब्जर्वेशन। और चौथा ऑब्जर्वेशन है कि अगर इस एल्यूमिनियम रॉड को पैरेलल रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो कोई भी करंट फ्लो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स उसमें ऑब्जर्व नहीं किया, दैट मीन डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। हेडिंग डालिए, रूल्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना, ऑफ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वो तो इसी के अंदर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है। तो लिखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये एक मार्क्स का पूछा भी जा सकता है कि किस रूल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग बताएं। फ्लेमिंग का हाँ। FLEMING, फ्लेमिंग। लेफ्ट का भी बताएं, नहीं नहीं तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
stretch the thumb, comma, forefinger and central finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. Full stop. If the forefinger points in the direction of magnetic field, and the central finger aligned in the direction of current, then the thumb will gives direction of deflection. ब्रैकेट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ठीक है, तो जब भी आएगा सिर्फ आपको एक मार्क्स से भी क्वेश्चन या आधा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक मार्क्स से पूछेंगे. रूल तो स्टेट करने के लिए भी बोल देंगे. सिर्फ रूल पूछा जाए तो रूल आप नाम ले लेंगे, और स्टेट करने के लिए भी कहा जाए तो आप उसको स्टेटमेंट भी ये लिखना पड़ेगा पूरा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. हो गया. तो देखिए ये फॉर्मूला आपको भी 12th में पढ़ना है, लेकिन अभी टार्च बेरर की तरह काम करेगा. F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा. आई क्या हो गया? करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट. बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड. एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यहाँ पे एल्यूमिनियम रॉड की लेंथ हो जाएगी. लेंथ ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है फोर्स ज़्यादा होगा. और थीटा क्या हो गया? थीटा इज एंगल बिटवीन दिस रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगर ये जीरो हुआ, थीटा जीरो हुआ तो साइन जीरो जीरो होता है. इसका मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, चाहे करंट कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड हो. तो पहला लिखेंगे, पहला फैक्टर हो गया आपका. पहला फैक्टर क्या लिखोगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I. इसका मतलब क्या हुआ? Whenever we increase the I अगर इंक्रीज करता है तो F भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और लीनियरली इंक्रीज करेगा. लीनियर वेरिएशन है. अगर ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लेंगे तो उसमें जो सेम रॉड है सेम करंट के थ्रू ज्यादा फोर्स फील करेगी, है ना. अब दैट मीन्स यहाँ पे लिख लेंगे
whenever increase the B magnetic field, stronger magnetic field produce stronger deflection. तो B directly proportional to B increases then force also get increases. तीसरा क्या दिख रहा है आपको? तीसरा जो फैक्टर दिख रहा है लेंथ पे, एल्यूमिनियम की रॉड जो हमने ले रखी है अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स फील करेगा. दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर फोर्स आल्सो गेट इंक्रीजेस. एंड फोर्थ फैक्टर क्या हो गया आपका? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, थीटा अगर जीरो है तभी वो फोर्स जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है ना. तो अगर पैरेलल रख दें रॉड को तो वो या तो 180 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से होगा या फिर 0 डिग्री होगा. दोनों ही सिचुएशन में फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक, तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच कंट्रोल द डिफ्लेक्शन.